तो होली मना के और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके हम लोग निकल पड़े बनारस के लिए। और हमने ये एसी बस ली थी, एसी स्लीपर बस ली थी, जो क्या ही मज़ेदार थी। और जब हम सुबह सुबह बनारस पहुँचे तो हमें ये ऑटो वाले भैया मिले। यहाँ के जो है वो अजय है, जानते हैं ना अजय है? यहाँ के बाहुबली अजय है, और उनके भाई को उनके भाई किस तरह गए थे क्या? ये भाई अवधेश राय को मारा था, उसी में तो मतलब इनको उम्र कैद की सजा हुई थी। अच्छा, बीच में जो आरोप लगा था ना, उसी में इनको सजा हुई। हाँ हाँ, तो लिया है ना। भैया की बातें सुनते सुनते हम पहुंच गए अपने रूम। और मैं आपको बता दूं, जिस समय इस बार हम लोग बनारस गए थे, बनारस में बहुत भीड़ उमड़ी और हमें बहुत मुश्किल से ये रूम मिला। और ये भी सिर्फ 24 आवर्स के लिए था, बट ठीक ही था, हमें उसके बाद निकलना ही था। तो ये हमारा रूम, ये हमारा धर्मशाला। फिर हम सब निकले गंगा स्नान के लिए। तो हम 29 को वहाँ पहुँचे थे और हमें सबसे पहले गंगा स्नान करनी थी। तो फिर हम घाट के तरफ चल दिए। घाट पहुँच के तो सबसे पहले माँ ने मस्त डुबकियाँ लगाई गंगा जी में। और बहुत गर्मी थी इस बार, और साथ में भीड़, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था। तो लग रहा था कि जितने भी श्रद्धालु हैं सारे बनारस आ गए थे। तो खैर थोड़ी दिक्कत तो हुई, बट अब किसी भी तीर्थ स्थल में इसी तरीके से भीड़ उमड़ने लगी है। और उसके बाद फिर मैं भी गई, मैंने भी डुबकियाँ मारी। मुझे तो बड़ा डर लगता है, मतलब डर नहीं लगता है, मुझसे नहीं होता है। मैंने पहली बार ट्राई किया था, आप मुझे देख सकते हैं, आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग देयर। तो मैंने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डुबकी खुद से मारी। फिर उसके बाद मम्मी के साथ जाके फिर मैंने अच्छे से डुबकियाँ मारी थी। उसके बाद फिर हम लोग संकटा माई मंदिर गए हुए थे। तो वहाँ पे हमने भीड़ में घुस के बहुत सारी पहले तो पूजा कर ली। उसके बाद फिर हम बैठे हुए थे, और आप मेरी शक्ल देख सकते हैं, मैं गर्मी से अलग परेशान थी। फिर ना हम लोग अपने रूम चले गए थे, और फिर शाम में हम 80 गए। तो 80 में हमने खाई पहले तो चाट। तो टमाटर चाट के बारे में बहुत सुना हुआ था हमने, तो हमने पहले तो टमाटर चाट ऑर्डर किया। एंड आप मेरे एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था ये। और उसके बाद फिर हमने टिकिया चाट भी ली थी। तो बनारस में चाट का तो अलग ही स्वाद रहता है। और फिर हम पहुँचे घाट पे। तो घाट पे आरती की तैयारियां शुरू हो रही थी। तो 80 पे सुबह में भी आरती होती है और शाम में भी आरती होती है। तो हमने शाम की आरती देखने की सोची थी। तो थोड़ा बहुत फिर हम घूमे, और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। गंगा व अन्य नदियों में नहाते हुए साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे, कपड़े नहीं धोएंगे,
हम शपथ लेते हैं कि गंगा आरती के बाद हम वापस आए गदौलिया और दशाश्वमेध की भी आरती के बाद जब भीड़ उमड़ी थी तो उस दिन गदौलिया चौक करीब 3 घंटे जाम रहा था। फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, उसके बाद डिनर किया और फिर हम वापस अपने रूम आ गए क्योंकि अगले दिन हमें सुबह सुबह बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाना था। और अगर आप बनारस आए और आपने यहाँ की लस्सी ट्राई नहीं की तो बहुत कुछ मिस करते हैं आप। तो फिर मम्मी पापा ने लस्सी पी और फिर अगले सुबह हम लोग सुबह 4 बजे जाके लाइन में लग गए थे। तो हमारे आगे करीब 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी और हमारे पीछे तो लाइन बढ़ती ही जा रही थी, पर पूरे ही लाइन में जो श्रद्धालु थे उनका जो जोश था वो देखते ही बनता था। फिर हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि ऑब्वियसली फ़ोन डिपॉजिट कर लिया जाता है। हमने दर्शन किए और उसके बाद फिर उस दिन एक्चुअली हमारा और भी घूमने का प्लान था, बट माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो हम लोग फिर सीधे स्टेशन आ गए थे। तो ये रही हमारी बनारस की छोटी सी जर्नी। हमें दर्शन करना था, हमने दर्शन कर लिया और फिर हम घर भी आ गए। तो ज़्यादा शूट हम ऑब्वियसली नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बट जो भी हमने शूट किया हमने सोचा कि आपके साथ शेयर ज़रूर करें। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हम ये आशा करते हैं कि जब हम अगली बार बनारस जाएं तो थोड़े और दिन बिताएं बाबा के साथ। हाँ, लेकिन जब भी बनारस जाएं प्लीज़ गर्मियों में बनारस ना जाएं। मैं एक बार दिसंबर में गई हूँ और मुझे उस टाइम पे बनारस बहुत अच्छा लगा था। तो अब मैं कभी अगर बनारस गई तो मैं ठंड के टाइम पर ही जाऊंगी। पर जो भी है, बनारस इज़ बनारस। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।